सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शरीक थे। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक की काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन का सरकारी दौरा किया है। आर्मी चीफ ने उर्दन के बादशाह और उर्दनी मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात की है। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खुसूसन दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद हलेती से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने सरकारी दौरा उर्दन के दौरान उर्दन के बादशाह से मुलाकात में पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला दोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म का इरादा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना सलाहियतों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद हलेती से जनरल हेडक्वार्टर ओमान ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल की आमद पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों अस्करी रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दीना और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद हलेती ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का नुमाया किरदार को खराज तहसीन पेश किया। साबिक़ ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि एक मैच में इंडियन टीम 4 ओवर पीछे थी। स्लो ओवर रेट पर उसका जुर्माना यकीनी बनता था। मुझे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये इंडिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि फ़ोन कॉल के बाद मैंने टाइम कैलकुलेशन में मौका निकाला था। अगले मैच में सौरव गंगोली ने दोबारा वही हरकत की और ऑफिशियल्स की एक ना सुनी। मैंने जब पूछा कि ऐसा फिर हुआ है, अब क्या करना है, तो मुझे कहा गया कि सिर्फ गंगोली को सज़ा दें। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि खेल में काफ़ी सियासत शामिल है, अब लोग सियासी पेचीदगी समझकर फैसले करते हैं। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर ICC पर काबू कर लिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि मैं मुतमईन हूं कि अब ICC मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। साबिक़ ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि एक मैच में इंडियन टीम 4 ओवर पीछे थी। स्लो ओवर रेट पर उसका जुर्माना यकीनी बनता था। मुझे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये इंडिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि फ़ोन कॉल के बाद मैंने टाइम कैलकुलेशन में मौका निकाला था। अगले मैच में सौरव गंगोली ने दोबारा वही हरकत की और ऑफिशियल्स की एक ना सुनी। मैंने जब पूछा कि ऐसा फिर हुआ है, अब क्या करना है, तो मुझे कहा गया कि सिर्फ गंगोली को सज़ा दें। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि खेल में काफ़ी सियासत शामिल है, अब लोग सियासी पेचीदगी समझकर फैसले करते हैं। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर ICC पर काबू कर लिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि मैं मुतमईन हूं कि अब ICC मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल बाद जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दो तरफा इख्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू करने का काम तेज़ करने पर भी इत्तफाक किया गया। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट इस्तेमाल करने की पेशकश की, जिससे बांग्लादेश, चीन और वस्त एशियाई ममालिक के साथ तजारत कर सकेगा। इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेश के मुशीर बराए ख़जाना डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद ने की। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और दोस्ती पर मबनी हैं।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। बयान में कमेटी ने कहा, महंगाई की शरह अगस्त में 3% थी, जो बढ़कर 5.6% हुई है। कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। उसके बाद अपोजिशन में बैठ जाएगी। सदर सरदारी के साथ मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। वजीर आजम के मुशीर राना सना ने कहा, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत मिली तो वो हुकूमत बनाएगी, नून लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। कमर जमान का कायरा ने बताया कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अगर किसी के नंबर पूरे हैं तो अदम एतमाद लेकर आ जाए, जब तक उनके पास इख्तियार है फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे, उनकी कदर जाने के बाद होगी। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात करने का भी कह दिया। बोले, जिस घर में जन्म लिया उस घर को अपनी खातिर जला नहीं सकते, उन्हें कोई नदामत नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर बात की गई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर तकर्री में मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद के ख़्वाहां हैं। मुलाकात में अपोजिशन की अददी हैसियत से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली में 74 अरकान असम्बली हैं। JUI असम्बली में 6 जनरल नशिस्तों समेत 10 मेंबरान के साथ मौजूद है। PTI की जानिब से महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर 74 अरकान के दस्तखत हैं। मेटा ने पाकिस्तान में मेटा AI के प्लेटफॉर्म पर उर्दू ज़बान के इजाफे का ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तानी सार्फिन मेटा AI से अंग्रेज़ी के साथ उर्दू में भी बात कर सकेंगे। इफ़ाक़ी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा का कहना है कि मेटा AI में उर्दू ज़बान की शमूलियत एक संगीबील की हैसियत रखती है। पाक अफगान सरहद चमन से अफगान महाजरीन की वापसी जारी है। अब तक 15,14,384 अफगान महाजरीन वतन वापस जा चुके हैं। रोज़ाना 3 से 4,000 महाजरीन अपने वतन वापस जा रहे हैं। चमन बॉर्डर पर इन लोगों के लिए रिहाइश और खाने का इंतजाम किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ अब जदीद कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। उनका कहना था कि सिंध पुलिस तमाम महकमों की बनिस्बत तेजी से जिद्दत को इख्तियार कर रही है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में वजीर आला सिंध के पहुंचने पर उन्हें पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आला सिंध ने ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम ट्रैक्स का इफ्तिताह किया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रिक्शा, गाड़ी और मोटरसाइकिल समेत हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिंध में डिजिटल शफाफियत और जिद्दत की जानिब ये ट्रैक्स एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। आप पहले ऑफेंस पे जाके बता सकते हैं कि जी मैंने गलती का एहसास हुआ है, आगे मैं नहीं करूँगा, मुझे ये चालान माफ़ करें। आगे अगर मैंने ये ऑफेंस किया, मैंने कोई ऑफेंस किया तो मुझे पहले चालान के भी पैसे देने पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। ये बॉडी मेयर कराची या किसी अफसर की ज़ेरे निगरानी बनाएंगे। यकीनन चैलेंजिंग है, लेकिन इंशाल्लाह सिंध पुलिस कैपेबल है, सिंध गवर्नमेंट कैपेबल है कि इसको हम बेहतर से बेहतर कर सकें। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिंध में भी यकीनन हैदराबाद जैसे हो गया या सखर है, मीरपुर ख़ास है, डिविज़नल हेडक्वार्टर्स खास करके हमारा सेकंड फेज़ ये होना चाहिए कि हम उसको भी इसी सिस्टम के तहत लेकर आएँ। तकरीब से IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी खिताब किया और कराची में मसाइल की निशानदही की। तकरीब में सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और रियाज शाह शिराजी समेत सीनियर पुलिस अफसरान और साबिक़ सीनियर रिटायर्ड अफसरान भी शरीक थे। अरसलान सिकंदर, जियो न्यूज़, कराची।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई बिज़नेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। जायज़ काम के लिए सिफारिश और रिश्वत हुकूमत की नाकामी के मुतरादिफ है। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास PITB के तहत ई बिज़नेस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि हर 15 दिन के बाद खुद ई बिज़नेस से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में फैसला किया गया कि ई बिज़नेस की दरखास्तों पर फौरी फैसले करने पर ज़िला इंतजामिया और महकमों को इजाफी नंबर मिलेंगे। वज़ीर आला की डिजिटल सिस्टम से नाबलिग कारोबारी अफराद की मावनत के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सेल कायम करने की हिदायत और कहा कि सुर्ख फीते का खात्मा मेरा अज़्म है। ई बिज़नेस के जरिए रातों रात तब्दीली मुमकिन है। कारोबार के लिए NOC मिलने पर सालों लग जाते हैं, लोगों के हौसले टूट जाते हैं। मुल्क, हुकूमत और सिस्टम पर आवाम का एतमाद बहाल होना चाहिए। हुकूमत आवाम का काम करने के लिए होती है, रोकने के लिए नहीं। लोगों के काम करप्शन की नज़र होना बदकिस्मती है। किसी का जेन्युइन काम होना भी मौजज़ा लगता है। ये तसव्वुर ख़त्म करना होगा। स्वाबी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सरकारी स्कूल टीचर को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सरकारी स्कूल टीचर इनायतुल्लाह स्कूल जा रहे थे। इस दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मौके पर जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान से वस्ती एशिया, खलीज, अफ्रीका और यूरोप के लिए शिपिंग रूट्स कायम करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई ताउन और ट्रांसपोर्ट रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी ने महफूज और मरबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अज़म का इजहार किया। तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में PNSE और डायनामिक वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक ग्रुप के दरमियान दूसरी याददाश्त पर दस्तखत किए गए। CEO PNSE सैयद जर्रार हैदर काज़मी ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका बहरी और लॉजिस्टिक मनसूबों और नई तिजारती राहदारियों के क़याम पर इत्तफाक़ किया गया। तकनीकी नशिस्तों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर रेगुलेशंस और डिजिटल लॉजिस्टिक्स, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन, हिकमत अमलियों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी पेशरफ्त हुई। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, रैलियां निकाली गईं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में निकाली गई रैली में तलबा तालबात और स्काउट्स ने शिरकत की। लाड़काना, सखर, नवाबशाह, खैरपुर, बदीन, जैकबाबाद, कनकोट, ठट्ठा, घोटकी में रैली के शुरका ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रजा हॉल से चौक कचहरी तक रैली निकाली गई। गुजरांवाला, फैसलाबाद, भावलपुर, भावलनगर, सरगोधा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डेरा गाजी खान, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, कमालिया, चिनियोट और हाफजाबाद में जिले अफसरान, असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। कल्लात, नोशकी, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, बोलान, सोबतपुर, बोलान, सेहतपुर, सिब्बी, ओस्ता मोहम्मद में रैली शुरुका ने कश्मीरी मुसलमानों और पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ की। डेरा बुगटी में शुरुका ने भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। पारा चनार में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली में जिला इंतजामिया, कबायली अमायदीन और शहरियों ने भी शिरकत की। जनूबी वजीरिस्तान लोअर में DC कंपाउंड में पुरअमन वॉक का इनेकाद किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में चलास स्टोर में भी रैली निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। शुरका ने भारत मुखालिफ नारे लगाए। कहा, कश्मीरी कभी भारतीय मजालिम के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल खाने में तब्दील कर दिया है। शुरका ने कहा, भारत ने जंग का शौक भी पूरा कर लिया, अब उसे मुज़ाकरात की मेज पर आकर बात करनी चाहिए। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में एक शादी की तकरीब में बिन बुलाए मेहमानों ने न सिर्फ जाली नोट निछावर किए बल्कि बारातियों की जेबों से लाखों रुपए भी चुरा लिए। पुलिस का कहना है कि वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। वाक़े में बिन बुलाए मेहमानों ने दुल्हा पर जाली नोट निछावर करने के साथ भंगड़े भी डाले। भंगड़े के दौरान मुल्जिमान ने बारातियों की जेबों से 70,000 से 1 लाख रुपए नकदी भी चुराई और फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दुल्हा के वालिद की मुद्दत में पुलिस ने दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पार्टियों के दाएं बाएं जागीरदारों ने डेरे डाले हुए हैं। मुल्क में जुल्म का निज़ाम चल रहा है, हमें इसे बदलना पड़ेगा। अवाम धोखे में ना आए। गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आज लोग अपने हक के लिए और नस्लों को बचाने के लिए मैदान हक में मौजूद हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर किसान छोटे तबके से वाबस्ता हैं। इस वक्त ज़राअत का शोबा भी दूसरे शोबों की तरह नीचे आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत गरीबों से पढ़ाई की नेमत भी छीनना चाहती है। हम चाहते हैं कि हर मजदूर और मिडिल क्लास बच्चों को IT की तालीम मिलनी चाहिए। SP इस्लामाबाद अदील अकबर की मौत को खुदकुशी करार दे दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक अदील अकबर शदीद जहनी दबाव का शिकार थे और उन्होंने कई बार खुदकुशी के ख्यालात आने का जिक्र किया। इसी वजह से उनके अहल खाना को असलहा और तेज़ धार अशिया उनसे दूर रखने की हिदायत की गई थी। ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर की मौत के मामले पर पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर को SP अदील अकबर ने अपने डॉक्टर से चेकअप करवाया, जहां दफ्तरी दबाव से मुतालिक सवालात पूछे गए, जिस पर उन्होंने कहा कि वो यहाँ खुश हैं, ताहम प्रमोशन न होने पर दिल बर्दाश्ता थे। डॉक्टर के मुताबिक अदील अकबर शदीद जहनी दबाव का शिकार थे और उन्होंने कई बार खुदकुशी के ख्यालात आने का जिक्र किया। इस वजह से उनके अहल खाना को असलहा और तेज धार अशिया उनसे दूर रखने की हिदायत भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक SP अदील अकबर के खिलाफ बलोचिस्तान में 2 साल तक एक इंक्वायरी चलती रही, जिसकी रिपोर्ट उस वक्त के एडिशनल IG अब्दुल खालिक शेख ने फाइनल की और उनको सजा भी सुनाई। इसी सजा के बाइस वो 2 मरतबा तरक्की से महरूम रहे। 1.5 माह कबल उन्हें इस्लामाबाद तैनात किया गया ताकि प्रमोशन के इम्कानात दोबारा बहाल हो सके। यहाँ उन्हें शोल्डर प्रमोशन देकर SP इंडस्ट्रियल एरिया लगा दिया गया। हादसे के रोज SP अदील अकबर तकरीबन 35 मिनट तक अकेले गाड़ी में घूमते रहे और फिर घर जाकर कुछ देर बाद अपने ड्राइवर और ऑपरेटर को बुलाया। तीनों सेक्रेटरीट की जानिब रवाना हुए, जहां अदील अकबर की एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर से मुलाकात तय थी। ज़राए के मुताबिक शाम 4:23 पर मुतल्लिका ऑफिसर ने फोन पर बताया कि सेक्शन ऑफिसर दफ्तर से निकल चुके हैं और मुलाकात अगली बार होगी। कुछ देर बाद अदील अकबर ने 4:32 पर आखिरी कॉल पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर यासिर से फोन पर सब्जी मंडी के वाकये से मुतालिक बात की और इसी दौरान मुबैना तौर पर अपने ऑपरेटर से असलहा लेकर खुदकुशी कर ली। साथ ही रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफ जई के साथ कुरतुरैन साजिद, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। रहीम यार खान में सिंध पंजाब सरहद कोट सब्जल पर गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी के बायस चेकिंग जारी है, जिससे ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मुसाफिर परेशान हैं, ट्रैफिक पुलिस गायब है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान में सिंध पंजाब बॉर्डर कोट सब्जल के मकाम पर। यहाँ पर कौमी शाहरा पर महकमा खुराक की जो चेकिंग जारी है, जिसमें गंदम की बैनुल सूबाई नकल हमल पर पाबंदी है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर मौजूद है महकमा खुराक के फूड इंस्पेक्टर, हम उससे पूछते हैं कि जी ये किस किस्म की चेकिंग हो रही है। असल में यहाँ से ना ये पंजाब और सिंध का बॉर्डर है और यहाँ से जो वीट है वो स्मगल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब चेक पोस्ट बनाई गई महकमा खुराक की और हम लोग तकरीबन हर गाड़ी को चेक करके जाने देते हैं। इसके लिए असल में चाहिए कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना उसको इधर मुतय्यन किया जाए। मतलब जो एक साइड पे ये जो गाड़ियाँ हैं, लोड गाड़ियाँ ये होनी चाहिए, दूसरी साइड पे आम लोग पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ना जो ट्रैफिक है वो हर टाइम ऑन रहनी चाहिए। मुसाफिर बसें हैं, कारें हैं, दीगर जो ट्रांसपोर्ट जिसमें गंदम या आटा नहीं लोड है वो भी यहाँ पर खड़े हैं, परेशान हाल हैं, ड्राइवर परेशान है। जबकि इसके अलावा सीड एसोसिएशन की जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी गैर कानूनी तौर पर जो है वो बीज जिसे सिंध और बलोचिस्तान भेजा जाना था उनको भी रोका हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जबकि महकमा खुराक का ये कहना है कि जो महकमे की जानिब से लिस्ट उन्हें मुहैया की जाती है कि ये सीड के उसे छोड़ रहे हैं। नए दौर में मुसव्वरी ने भी जिद्दत इख्तियार कर ली है। आर्टिस्ट अब ब्रश और रंगों के साथ साथ कंप्यूटर और डिजिटल टूल से भी फन पारे तख्लीक कर रहे हैं। कराची में एक ऐसी ही मुनफरिद डिजिटल आर्ट एग्जीबिशन सजाई गई, जहां रिवायती फ़न और जदीद टेक्नोलॉजी का खूबसूरत इम्तजाज देखने को मिला। रिपोर्ट कर रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। जदीद ज़माना, नया आर्ट, रंग रोशनी और कंप्यूटर मिलकर तख्लीक कर रहे हैं एक नई दुनिया। यह है कराची का तारीखी फेरियर हॉल, जहां आर्ट और टेक्नोलॉजी का संगम वाज़े है। यहां आर्टिस्ट मंजूर अहमद की डिजिटल आर्ट एग्जीबिशन वन मैन स्ट्रीम जारी है। तकरीबन 43 पेंटिंग्स हैं, मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, जिसमें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट भी है और लैंडस्केप्स भी है और ये पैटर्न्स भी हैं। ये आम आदमी के लिए, ताकि लोगों को
अपना जो शौक़ है घर को खूबसूरत करने के लिए, उसके लिए मैंने इसको किया। नुमाइश का मकसद आम लोगों को डिजिटल आर्ट से रोशनास कराना और नए फनकारों को ये दिखाना है कि AI और जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह मुसव्वरी में इनकलाब ला रही है। ये नुमाइश 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें हर नाज़िर को जदीद दौर के फ़न की नई जहत देखने को मिलेगी। कैमरामैन महबूब अली के साथ वलीद अहमद, जी न्यूज़, कराची।